कौन सा मेडल जीता, उस पर उनकी सील और सिग्नेचर, इन सब फॉर्म्स पे सील और सिग्नेचर होंगे। वो आपको ऑथराइज्ड सील और ऑथराइज्ड सिग्नेचर वो आपको करवाने हैं और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट अटैच करनी है, तब आपकी सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाएगी। सभी दोस्तों, छोटे भाई बहनों को नमस्कार। मैं अनुराग आर्या, डायरेक्टर आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल जयपुर, आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म फिलिंग के अंदर इसमें ओवरऑल पूरा अगर आप देखेंगे पीछे लास्ट के अंदर जो फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर एनेक्जर्स हैं, 7 एनेक्जर इसके अंदर लगे हुए हैं। उन 7 एनेक्जर्स के बारे में बात करेंगे और 4 जो फॉर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे। एनेक्जर्स जो हैं वो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी डिटेल्स हैं उनके अंदर। जैसे एनेक्जर 1 है, अगर हम उसकी बात करें तो एनेक्जर 1 है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, कि किस तरीके से आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो मैंने बताया था। एनेक्जर 2 है, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो वो भी मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको उसके अंदर ध्यान रखना है उसमें। तो जो एनेक्जर 3 इसमें दिया हुआ है वो हमारे SC ST भाई बहनों के लिए है, जो कि एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, साथ में उनको SC और ST का कोटा मिला हुआ है। तो वो लोग इस एनेक्जर को अपने SC और ST के सर्टिफिकेट के साथ इसको भी उन्हें भरना ज़रूरी है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो ये एनेक्जर दिए हुए हैं, जिसके अंदर एनेक्जर 3 है, एनेक्जर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इन सब एनेक्जर्स में 6 तक के जो एनेक्जर्स हैं उसके अंदर SC ST OBC EWS जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके ये एनेक्जर्स हैं। और इसमें आपको DM या कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर, ADM, SDM, इनसे आपको साइन कराने हैं। इन एनेक्जर्स को प्रॉपर इनको फिल करना है, इनमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो आपकी सर्टिफिकेट तभी एलिजिबल मानी जाएगी जब आप इन एनेक्जर्स को भी फिल करेंगे और साथ में ये ओरिजिनल साइन करे हुए एनेक्जर्स भी आप लेके आएंगे। तो एनेक्जर 5 है वो EWS वालों के लिए है, उसके अंदर आपका फिनेंशियल एनेक्जर को निकाल के साइन कराना है, साथ में लेके आना है। इसके बाद में जो एनेक्जर 6 है, इसके अंदर ये उन लोगों के लिए जिनको हाइट और चेस्ट के जो मेजरमेंट्स हैं उनमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो रिलैक्सेशन जिनको चाहिए उनको ये एनेक्जर भरना है। जिन्होंने पहले से ही अपनी नाप तोल करा लिया है, मेडिकल करा लिया, उनको लगता है कि भाई हाँ भाई मेरी हाइट है वो 167 नहीं है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर हिली ट्राइब से हूँ, या मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, या मैं पर्टिकुलर एक रिजर्वेशन की कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आप इस एनेक्जर को साथ में भरेंगे। इसके बाद में 7th जो एनेक्जर है वो मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊंगा भी। इस एनेक्जर में एक स्पेसिमेन है कि किस तरीके से आपको फ़ोटोग्राफ्स खिंचानी है, कैसी फ़ोटोग्राफ्स आपको नहीं खिंचानी है। उसके अंदर आपका पूरा डेट मेंशन होनी चाहिए और डेट एकदम क्लियर मेंशन होनी चाहिए। पुरानी फ़ोटो में डेट कुछ और है, उसको चेंज करके अगर आपने अलग तरीके से उसको कर दी तो वो चीज़ मार्किंग जो भी उसमें आपने चेंज किया, करेक्शन किया है, वो अलाउड नहीं है। एनेक्जर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनेक्जर्स को भूल मत जाइएगा। इसके बाद एनेक्जर्स के बाद में हम आते हैं अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स यानी कि अपेंडिक्स 1 2 3 4 है, ABCD है। इसके अंदर 4 तरीके के फॉर्म है। ये मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया था कि जो भी सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने ली हुई हैं, वो चाहे आपके SGFI की हो, SGFI में गोल्ड मेडल, चाहे आपका इंटर यूनिवर्सिटी हो, इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इसके बाद में ओपन नेशनल की पार्टिसिपेट आपने किया है या ओपन नेशनल में आपने मेडल लिया है, या फिर आप किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेले हैं या पार्टिसिपेशन लिया है आपने या मेडल लिए, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करी जाएंगी। और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें वो अलग तरीके का रखा गया है। वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है थ्रू दीज अपेंडिक्सेस। तो ये जो 4 फॉर्म हैं ये आपको आपके खेल, आपके जो कंपटीशन लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें से वो फॉर्म चूज़ करना है। उस फॉर्म को संबंधित अथॉरिटी से आपको साइन कराना है। अथॉरिटीज़ के नाम भी इसमें नीचे की तरफ लिखे गए हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 4 जो चीज़ों में ये बांटा गया है, जैसे कि फॉर्म नंबर A है, ये है इंटरनेशनल मेडलिस्ट्स के लिए। जो भी इंटरनेशनल, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो, या फिर वो कोई एशियन चैम्पियनशिप हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, उसमें अगर किसी भी खिलाड़ी ने पार्टिसिपेशन किया है या मेडल लिए हैं, उनको संबंधित फेडरेशन के सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फेडरेशन जिससे आप खेले हैं, उनसे आपको ये फॉर्म साइन कराना है। इसके अंदर सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशंस के होंगे। अगर आपको किसी भी रीज़न वाइज सेक्रेटरी नहीं मिलते हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं या वो अभी, तो उनकी जगह जो अध्यक्ष हैं उनके साइन भी आप करा सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों या सचिव हैं तो महासचिव हों, जिनको उनकी
एब्सेंस के अंदर अथॉरिटी दी गई है, आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो बी आता है, फॉर्म नंबर 2B नेशनल। वो नेशनल वाले जो प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल नहीं है, जो नेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, वो चाहे पार्टिसिपेंट हो, बिकॉज पार्टिसिपेंट भी एलिजिबल है, और या वो मेडलिस्ट हो ओपन में। तो ओपन का मतलब होता है वो गेम्स, नेशनल गेम्स जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कराए हैं। अगर आप नेशनल खेले हैं तो आपको जो साइन कराने हैं वो सेक्रेटरी स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। आप अगर राजस्थान में एथलेटिक्स से पार्टिसिपेट किया है आपने नेशनल में, तो आपको राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके साइन आपको इस अपेंडिक्स में करवाने हैं। यदि आप झारखंड से खेले हैं तो झारखंड में जो एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनसे आपको साइन कराने हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन। ये बी वालों के लिए जो नेशनल प्लेयर्स है, चाहे वो नेशनल मेडलिस्ट हो, चाहे वो नेशनल पार्टिसिपेंट हो। सी इंटर यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी अब एक अलग बॉडी है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएशन है उससे गवर्न होती है। तो उसके अंदर आप, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आपने मेडल प्राप्त किया है, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? उसको वेरीफाई करेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जैसे कि अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया है किसी पर्टिकुलर गेम में, आपने जिम्नास्टिक में रिप्रेजेंट किया है, आपने कुश्ती में रिप्रेजेंट किया है, तो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स हेड बोला जाता है, डीन बोला जाता है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड बोला जाता है, उनसे आपको ये फॉर्म साइन कराना है, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने कब पार्टिसिपेट किया, उस पर्टिकुलर इवेंट में आपने कौन सा मेडल जीता, उस पे उनकी सील और सिग्नेचर, इन सब फॉर्म्स पे सील और सिग्नेचर होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट एनेक्चर है वो है डी यानी 4, वो है स्कूल गेम्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं, SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है, सिर्फ वो ही इसके अंदर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो उन बच्चों के लिए जो SGFI में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं और जो इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको इस फॉर्म नंबर 4 डी, इस पर्टिकुलर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के, और आपको जो स्टेट है आपका, चाहे राजस्थान है, दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, कहीं के भी आप हैं, तो वहाँ का जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड या स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एजुकेशन बोर्ड का स्पोर्ट्स ऑफिसर है, वहाँ से आपको इनके साइन करवाने हैं। अन्यथा आपकी, चाहे गोल्ड मेडल आपने लिया है, SGFI के आपके सर्टिफिकेट है, SGFI अपने आप में एक बॉडी है जो गवर्न करती है स्कूल गेम्स को, उस सर्टिफिकेट को नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं? क्योंकि बहुत सारे जो आजकल कॉम्पिटिशन्स देखे जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, और उन सर्टिफिकेट्स को पूर्व में खिलाड़ी अप्लाई करके नौकरियां भी प्राप्त करी है, लेकिन जब स्क्रूटनी हुई तो पता लगा कि ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट थे किसी प्राइवेट संस्था ने करा दिए, या मिलते जुलते, जैसे SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही SGFI स्टेट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वही SGFI उसने लिख लिया, वही SGFI उसने लिख लिया और सर्टिफिकेट प्रदान कर दी। उन सारे फर्जीवाड़ों को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम आया है, और ये जो ओरिजिनल खिलाड़ी हैं, मेहनतकश खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धन्यवाद।